तो भाई 2026 की शुरुआत तो हो चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इस साल कई सारी बेहतरीन फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज भी हो चुकी है और एक फिल्म ने तो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि उसको देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई धुरंधर के इस रिकॉर्ड को ब्रेक कौन करेगा, कौन धुरंधर से आगे निकल कर ये बात कहेगा कि भैया तुम भले हो गए धुरंधर, लेकिन हम तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं है, हम तो भाई बनेंगे बॉक्स ऑफिस के असली कलंदर। तो भाई धुरंधर के रिकॉर्ड को देखकर आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भाई इस फिल्म के रिकॉर्ड को कौन सी फिल्म इस साल ब्रेक कर सकती है। क्योंकि भैया इस साल कई सारी ऐसी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली हैं जिससे ये उम्मीदें हम सब लगा सकते हैं। तो भाई चलिए उन सभी फिल्मों की हम बात करते हैं जो कि भाई धुरंधर को चुनौती देने के लिए इस साल से लेकर अगले साल तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई इस लिस्ट में वैसे तो कई सारी फिल्मों के नाम हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उस फिल्म की बात करूंगा जो कि अभी बस सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो भाई इस फिल्म का नाम है पेद्दी, जिसमें नजर आने वाले हैं भाई मास महाराजा, यानी कि भाई चिरंजीवी के सुपुत्र, बोले तो भैया मास पावर स्टार अपने रामचरण। तो ये फिल्म 4 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का पहला टीजर जो है वो लॉन्च हो चुका है और उसके बाद भैया इस फिल्म का ट्रेलर भी हम लोग के सामने आ गया है। और इस फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटों में जिस तरह का रिस्पांस मिला है पूरे इंडिया से, उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई इस फिल्म का भी बज़ काफी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, इस फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटों में 101 मिलियन व्यूज मिले मेरे भाई सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई केवल इस फिल्म को तो 49 मिलियन व्यूज जो हैं वो 24 घंटों में मिल चुके थे सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर को हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। और भाई इसे रिस्पांस को देखकर हम सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि ये फिल्म नो डाउट जबरदस्त कलेक्शन भी करेगी और तबाही भी मचाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये फिल्म शायद ही धुरंधर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी। तो पेद्दी नो डाउट इस साल की एक और ऐसी फिल्म बनेगी जो कि भैया 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी, लेकिन ये फिल्म शायद धुरंधर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच पाए। तो भाई अब कौन सी फिल्म इस फिल्म से आगे बढ़कर इस फिल्म को चुनौती दे सकती है? तो भाई वो फिल्म कोई और फिल्म नहीं है, जो कि भैया वही फिल्म है जो कि धुरंधर के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करने वाली थी 19 मई को। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर, यानी कि अपने रॉकी भाई यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक, जिसका टीजर जब हम लोग के सामने आया तो उसको भी पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला 24 घंटों में ही मेरे भाई। इस फिल्म के टीजर को तो 21 मिलियन व्यूज तो केवल हिंदी लैंग्वेज में मिल गए थे 24 घंटों में, तेलुगु लैंग्वेज में 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे, कन्नड़ा लैंग्वेज में इस फिल्म को 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे, तमिल लैंग्वेज में भी इस फिल्म को 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। यानी कि भाई कुल मिलाकर इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया महज 24 घंटों में ही इस फिल्म के ग्लिम्स को 48.58 मिलियन व्यूज मिल गए थे मेरे भाई, जो कि एक जबरदस्त हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स है। लेकिन भाई इस रिस्पॉन्स को भी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म भी धुरंधर का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए। यानी कि भाई ये फिल्म भी इस फिल्म के सामने शायद ही टिक पाए। धुरंधर के रिकॉर्ड के करीब भी ये फिल्म पहुंचेगी कि नहीं कहना मुश्किल होगा, ये ईमानदारी से मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। देन अब एक और फिल्म बॉलीवुड की आने वाली है जो कि भाई बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजीज में से एक है। और वो फिल्म कौन सी है? तो भाई वो फिल्म है अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वेलकम टू द जंगल मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म का भी पहला टीजर जो है वो जारी किया जा चुका है और इस फिल्म के टीजर को भी बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला मेरे भाई।
हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खास तौर पर इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि पिछले 24 घंटों में ही, मतलब कि 24 घंटों में ही इस फिल्म के टीजर को 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गया था मेरे भाई। और हिंदी लैंग्वेज में तो इस फिल्म के टीजर को 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिला। तो भाई इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला है उसको देखकर भी हम ये बात कह सकते हैं कि ये फिल्म भी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। लेकिन ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर से आगे जा सकती है, लेकिन धुरंधर के बॉर्डर को छूना तो दूर, उससे काफी पीछे ही ये फिल्म रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये फिल्म उतनी बड़ी कह तो हिट नहीं हो सकती जिसको देखकर हम लोग ये बात कहें कि ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ का भी बिजनेस क्रॉस करे। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म का मेकिंग अगर ढंग से हुआ होगा तो ये फिल्म नो डाउट बहुत ही आसानी से 300 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार करेगी। और अक्षय कुमार के फिल्मी कैरियर की वो पहली फिल्म ये बन सकती है जो कि ये लैंडमार्क क्रॉस कर सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। तो भाई वेलकम टू द जंगल को भी लेकर ये अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही है कि ये फिल्म धुरंधर के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकती है। तो अब इस फिल्म के बाद कौन सी ऐसी फिल्म आएगी जो कि ये चुनौती दे सकती है भाई धुरंधर को? तो भाई यहाँ पर एक नाम हम ले सकते हैं, सलमान खान की आने वाली फिल्म मातृभूमि का, जिसको लेकर अभी कहे तो कोई बड़ा अपडेट हम लोग के सामने नहीं आ रहा है। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के कहानी में बड़ा बदलाव हुआ है। इस फिल्म का 40% फिल्म जो है वो फिर से रीशूट किया गया है गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, यानी कि ये फिल्म अपनी मूल कहानी से हट चुकी है, ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है। तो भाई इस फिल्म के पहले टीजर को भी जिस तरह का रिस्पांस मिला है ना, उसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि ये फिल्म भी धुरंधर के रिकॉर्ड के करीब तो छोड़ो भाई, उसके आधे तक भी पहुंच जाए तो बहुत है। यानी कि सलमान खान की ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल 300 से 400 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर पाएगी अगर इस फिल्म का मेकिंग अच्छे लेवल पर हुआ हो तो। और ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, तो भैया इस फिल्म का जो व्यू काउंट है यार पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, रुक चुका है भैया। इस फिल्म के टीजर को अभी तक केवल 25 मिलियन व्यूज मिले हैं और इस फिल्म के टीजर को लॉन्च हुए काफी महीने हो गए मेरे भाई। 27 दिसंबर को इस फिल्म का पहला टीजर हम लोगों के सामने आया था। तो यहाँ पर इस फिल्म के साथ थोड़ा सा तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसको देखकर आप भी ये बात कह सकते हो कि शायद ये फिल्म वैसा रिकॉर्ड बना पाए। क्योंकि इस फिल्म का जब टीजर हम लोग के सामने आया था तो पहले 24 घंटों में इस फिल्म के टीजर को केवल 13 मिलियन के आसपास व्यूज मिले थे, जो कि एक कहे तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था इस फिल्म के लिए। तो यहाँ पर मातृभूमि भी मुझे नहीं लगता है कि धुरंधर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी। तो अब आगे कौन सी ऐसी फिल्म आएगी जो कि भैया इस फिल्म के रिकॉर्ड को चुनौती देगी? तो भाई यहाँ पर एक फिल्म तो ऐसी है इस साल जो कि हर एक रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक नया कीर्तिमान बनाने का मद्दा रखती है, और वो फिल्म है भाई नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायणा मेरे भाई, जिसे बहुत ही बड़े लेवल पर बना रहे भैया निमित मल्होत्रा मेरे भाई, बहुत ही बड़े लेवल पर। और इस फिल्म को लेकर जैसी खबरें हम लोग के सामने आ रही है उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया बहुत ही बड़ा ओपनिंग लेगी ये फिल्म। भैया इस फिल्म के राइट्स जो हैं, हिंदी के राइट्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी का केवल 450 करोड़ के ऊपर बिकने का बात चल रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा कह तो अचीवमेंट है इस फिल्म के लिए। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म के साथ भी एक डाउट जुड़ा हुआ है कि ये फिल्म दीपावली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म का जो पहला अपडेट ऑफिशियल हम लोगों के सामने आया जिसमें रणबीर कपूर के लुक को पूरी तरह से रिवील किया गया, तो भाई उस वीडियो को भी बहुत ज्यादा व्यूज नहीं मिले मेरे भाई। 24 घंटों में इस फिल्म के उस ग्लिम्स को केवल 50.5 मिलियन व्यूज मिले थे सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। और सबसे मजे की बात यह है कि इस फिल्म के उस ग्लिम्स को 18 मिलियन व्यूज मिले मेरे भाई हिंदी लैंग्वेज में। तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं है जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि पब्लिक के बीच में इस फिल्म को लेकर हाइप जो है वो बहुत ही अलग लेवल का है।
और इस फिल्म के साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना पब्लिक के दिमाग में संशय इस बात को लेकर है कि इससे पहले भी डार्लिंग प्रभास को लेकर जो फिल्म बनी थी आदि पुरुष, उससे पब्लिक की उम्मीदें काफी थी, लेकिन उस फिल्म ने पूरी तरह से निराश किया था मेकिंग वाइज ऑडियंस को सिनेमाघरों में। तो यहाँ भी थोड़ा सा एक ड्रॉबैक जो है वो इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कहे तो भैया मामला जो है वो जुड़ा हुआ है इस फिल्म के दोनों लीड कलाकारों के साथ, यानी कि भाई माता सीता के किरदार में नजर आ रही साईं पल्लवी के साथ भी, और उसके साथ भैया रणवीर कपूर के साथ भी, यानी कि भैया इन लोगों के ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी है कि इन लोगों को ये फिल्म क्यों मिली। इस फिल्म में रणवीर कपूर प्रभु श्री राम के किरदार में नजर कैसे आ रहे हैं, जबकि उनका एक बयान जो है वो बार बार दिखाया गया है उनके इस किरदार के निभाने की खबर आने के बाद से। तो प्लस पॉइंट भी है और ड्रॉबैक भी है इस फिल्म के साथ में, और यही वो फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि जो बन सकती है, जो कि धुरंधर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। यहाँ पर भी तोड़ सकती है वाली बात है, यानी कि सब कुछ ठीक रहता है इस फिल्म का मेकिंग पब्लिक के मानक दंडों पर अगर होता है तो नो डाउट ये फिल्म हिस्ट्री क्रिएट कर देगी, यानी कि ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म बन सकती है जो कि हिंदी लैंग्वेज में कम से कम 1500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, केवल हिंदी लैंग्वेज में। और भाई बाकी लैंग्वेजेस का कलेक्शन अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये फिल्म आराम से 2000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकती है। तो देखते हैं ये फिल्म जो है हमारे उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरती है। अब मैं जिस फिल्म की बात आप लोगों से करने वाला हूँ वो फिल्म है भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस के असली बादशाह, यानी कि किंग खान शाहरुख खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किंग की, जिसके पहले टीजर को भी पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला, जब उसमें भाई शाहरुख खान के दीवानों ने शाहरुख खान को जबरदस्त एक्शन करते हुए देखा। तो मेरे भाई, तो दोस्तों इस फिल्म का जब पहला ग्लिम्स हम लोगों के सामने आया था, तो उस ग्लिम्स को महज 24 घंटों में ही 28 मिलियन व्यूज मिले थे मेरे भाई, केवल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। देन उसके बाद इस फिल्म को सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो व्यूज मिला 24 घंटों में, वो आंकड़ा रहा 90 मिलियन से ज्यादा का, यानी कि ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस ले रही है और इस फिल्म को पब्लिक का जबरदस्त अटेंशन भी मिला। और ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया शाहरुख खान अपनी फिल्मों का प्रमोशन बहुत ही जबरदस्त लेवल पर करवाते हैं, यानी कि भाई उनका पीआर आइडिया जो है वो इतना स्ट्रांग है कि उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि नो डाउट भाई ये फिल्म आकर रिकॉर्ड तो बनाएगी। लेकिन इस फिल्म के साथ भी एक बात हो सकती है कि ये फिल्म 1200-1300 करोड़ के कलेक्शन तक पहुंच जाए, लेकिन ये फिल्म उससे आगे जाएगी कि नहीं, इस पर भी संशय है। यानी कि भाई धुरंधर का वो रिकॉर्ड जो उसने हिंदी लैंग्वेज में ही केवल इंडियन बॉक्स ऑफिस से बनाया है, उस तक ये फिल्म पहुंचती है कि नहीं, ये बात देखना है हम सभी को। वैसे इस फिल्म के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती अपने ही फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ने की रहेगी, जो कि इसने जवान से बनाया था। तो किंग के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं मेरे भाई। तो किंग से भी उम्मीदें हम सभी की जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और फिल्म का नाम आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली इस साल की एक और जबरदस्त फिल्म है, जिसका नाम इस साल नहीं आएगी यार, ये फिल्म जो है वो अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई अगला साल अगर धुरंधर का कोई भी कह तो भैया फिल्म रिकॉर्ड इस साल नहीं तोड़ पाती है, तो इस फिल्म से हम लोग वो उम्मीदें लगा सकते हैं, जो कि है प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म ड्रैगन, जिसमें जूनियर एनटीआर का बहुत ही पावरफुल अंदाज हम सभी को देखने को मिला है मेरे भाई। और इस फिल्म का जब पहला ग्लिम्स जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर आया, तो भाई इस फिल्म के ग्लिम्स को 64 मिलियन व्यूज मेरे भाई केवल 24 घंटों में ही मिल गए। केवल हिंदी लैंग्वेज में ही इस फिल्म के ग्लिम्स को 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिला है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ये व्यूज जो है हिंदी लैंग्वेज वाला उतना पावरफुल नहीं है जितना कि प्रशांत नील के इससे पहले की फिल्मों को मिला था। आपको याद ही होगा कि जब हम लोगों के सामने केजीएफ के चैप्टर 1 का टीजर आया था, देन उसके बाद भी केजीएफ के चैप्टर 2 का टीजर आया था, और उसके बाद भी सलार का जब टीजर हम लोगों के सामने आया था, तो भाई उन फिल्मों के टीजर्स को 100 मिलियन से ज्यादा का व्यूज मिला था। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन जो है वो इस मामले में
पिछड़ गई है। तो भाई ड्रैगन को जिस तरह का रिस्पांस मिला है उसको देखकर थोड़ा सा संशय तो दिमाग में बना हुआ है कि क्या ये फिल्म अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकती है। यानी कि प्रशांत नील जो है वो उन्होंने जो केजीएफ से रिकॉर्ड बनाया था, उसके पार्ट 1 से जो रिकॉर्ड बनाया था, सलार से जो रिकॉर्ड बनाया था, क्या ये फिल्म उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी? क्योंकि भैया इन सभी रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद ही तो ड्रैगन को आगे बढ़ना होगा। तो भाई यहाँ पर मुझे ड्रैगन से भी थोड़ा सा उम्मीद कम नजर आ रहा है। अब एक फिल्म और है जो कि 2027 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और यह फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर यानी कि भैया एस राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वाराणसी है, जिसमें महेश बाबू जो है वो जबरदस्त किरदार में नजर आने वाले हैं। तो भाई इस फिल्म के टीजर को भी अच्छा खासा व्यूज मिला था, यानी कि 24 घंटों में 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस फिल्म के टीजर को मिला था। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा संशय का माहौल बना हुआ है यार। इस फिल्म के टीजर को भी जिस तरह का रिस्पांस मिला उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि इस फिल्म के अंदर नो डाउट मद्दा है मेरे भाई। इस फिल्म के अंदर वो मद्दा है कि ये फिल्म चुनौती दे सकती है धुरंधर के रिकॉर्ड को। अगर इस फिल्म का मेकिंग भाई अगर एस राजामौली ने अपने अंदाज में कर दिया है ना, जो कि वो एक दुनिया क्रिएट करते हैं अपने बेहतरीन कहे तो क्रिएशन के माध्यम से, तो नो डाउट ये फिल्म धुरंधर के रिकॉर्ड को चैलेंज कर सकती है। लेकिन तोड़ेगी कि नहीं ये कह पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मुझे इन सभी फिल्मों में से जिन जिन फिल्मों से उम्मीद है उसमें सबसे पहला नाम रामायण का है, दूसरा नाम वाराणसी का है, तीसरा नाम किंग से है और चौथा नाम जो है वो ड्रैगन से है मेरे भाई। मुझे इन्हीं सभी फिल्मों से उम्मीद है। टॉक्सिक हुआ या फिर पेदी हुआ या फिर वेलकम टू द जंगल हुआ, यार इन फिल्मों से हम उतना उम्मीद नहीं कर सकते। और मातृभूमि को तो इस लिस्ट में मैं बहुत नीचे रखूंगा और इससे नीचे मैं रखूंगा वेलकम टू द जंगल को। यानी कि भाई वेलकम टू द जंगल और अपना मातृभूमि जो है ये एक दूसरे से ही लड़ेंगे आगे पीछे निकलने के लिए। लेकिन ये फिल्म जो दोनों फिल्में हैं ये बाकी फिल्मों के रिकॉर्ड्स का भी मुकाबला नहीं कर पाएंगी, जो कि भैया चुनौती देने वाले हैं धुरंधर के रिकॉर्ड को। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इस एक वीडियो में मैंने आपको 2026 से लेकर 2027 की आने वाली उन टॉप 8 फिल्मों की जानकारी दी है जिसको लेकर मार्केट में बज़ बहुत ही स्ट्रांग है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएगा कि आपको क्या लगता है इन फिल्मों में से, यानी कि भैया किंग हो, मातृभूमि हो, टॉक्सिक हो, पेदी हो, ड्रैगन हो, रामायणा हो, वाराणसी हो या फिर वेलकम टू द जंगल हो, इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म भाई धुरंधर के रिकॉर्ड को चैलेंज कर सकती है या फिर ब्रेक कर सकती है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।